हर हर महादेव। मेरो ब्रज धाम में मैं शीतल ऋतु आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महाशिव पुराण की कथा में आगे की ओर बढ़ते हुए आज हम श्रवण करेंगे विद्वेश्वर संहिता के 10वें अध्याय का। 10वां अध्याय ब्रह्मा विष्णु को शिव जी का उपदेश। यह सुनकर ब्रह्मा और विष्णु जी ने कहा, हे प्रभु, सर्गादि पंचकृत्य क्या है, इसका लक्षण मुझे सुनाइए। श्री शिव जी बोले, मेरे सारे कार्य ज्ञान ग्राह्य हैं, तथापि सुनो। हे ब्रह्मन, हे विष्णु, सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव, अनुग्रह, ये मेरे 5 कृत्य जगत में नित्य सिद्ध हैं। इसमें संसार के आरंभ का नाम सर्ग, उसके रखने का नाम स्थिति, नष्ट का संहार और अदल बदल उत्क्रम तिरोभाव और संसार या सर्ग से मुक्त होने का नाम अनुग्रह है। यही मेरा पंचकृत्य है। इन्हीं कर्मों के द्वारा मैं संसार का संचालन करता हूँ और इसमें जो सर्वदा मुझ में स्थित रहता है वही मुक्त होता है। इस पंचकृत्य को चलाने के लिए मेरे 5 मुख हैं। चारों दिशाओं में 4 और 4 मुखों के मध्य में 5वां मुख स्थित है, जिसे विद्वान जानते हैं। हे वत्सों, तुम दोनों ने अपनी तपस्या से सृष्टि और स्थिति इन 2 कृत्यों को प्राप्त किया है। ऐसे ही रुद्र और महेश ने भी संहरण और तिरोभाव ये दोनों कृत्य प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नाम वाला 5वां कृत्य कोई भी न पा सका और अति प्राचीन होने से तुम दोनों अपने उस कर्म को भूल गए, परंतु रुद्र और महेश नहीं भूले। अब तुम्हारे भूलने से सृष्टि की स्थिति के लिए रूप, यश, कृत्य, वाहन तथा आयुधादि सबको मुझे अपने योग्य संग्रह करना पड़ा, क्योंकि तुम में मूर्ता आ गई और महेश ने दान और रूप दोनों का संरक्षण किया। अब यदि तुम चाहते हो तो मेरा ओंकार नामक मंत्र अब से जपो, जिसके जप से तुम में मान न उत्पन्न हो, क्योंकि मेरे मुख से निकला एवं उत्पन्न हुआ ओंकार मेरा मंत्रोपदेश और बोधन है। यही मेरा वाचक और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरी आत्मा है और इसका स्मरण करना ही मेरा स्मरण करना है। श्री नंदिकेश्वर कहते हैं कि उमा सहित शिवजी ने उत्तर की ओर मुख करके ब्रह्मा और विष्णु को इसी मंत्र का उपदेश देकर गुरु मंत्र दिया। तब से ब्रह्मा और विष्णु उनके आत्मा रूप हो गए और उन्होंने अपने को शिवजी को समर्पण कर दिया। तब ब्रह्मा और विष्णु ने देवादिदेव महादेव जी से हाथ जोड़कर कहा, हे सर्वेश, आपको नमस्कार है। हे संसार के रचयिता, हे 5 मुख देने वाले, आपको प्रणाम है। जब इस प्रकार स्तुति कर दोनों ने सकल निष्कल गुरुदेव शिवजी को नमस्कार किया, तब महादेव ईश्वर बोले, हे पुत्रों, मैंने तुमसे सभी तत्वों का वर्णन कर इस मंत्र में भी बतला दिया है कि जिसका जप कर मेरे स्वरूप को प्रत्यक्ष जान सकते हो। मेरा बतलाया हुआ यह मंत्र भाग्य विधायक और सब प्रकार के ज्ञान को देने वाला है। जो इसे अर्थात मार्गशीर्ष की आद्रा वाली चतुर्दशी में जपता है और यदि आद्रा सूर्य गति की होती है तो इस एक ही मंत्र का जाप करोड़ गुना हो जाता है। इसमें प्रातः संध्या समय मेरा दर्शन भी उक्त फल देता है। मेरे लिंग अर्थात स्तंभ और बेर अर्थात मूर्ति, इन्हीं दोनों का पूजन करना उत्तम है। ओंकार मंत्र से लिंग का और पंचाक्षर अर्थात शिवाय नमः मंत्र से बेर का अर्थात मूर्ति का पूजन करना योग्य है। ऐसा करने से मेरा पद सुलभ हो जाता है। ब्रह्मा और विष्णु को ऐसी शिक्षा देकर शिवजी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इति श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 10वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।